बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। आज मैं आपके साथ दही वाले बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसको ट्राई करेंगे। दही वाले बैंगन बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे तकरीबन 1 किलो वज़न के बैंगन लिए हैं मैंने। इनको धो के वॉश करके ड्राई कर लिया मैंने अच्छे से। 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, जिनको बारीक कट कर लिया मैंने। इससे मसाला तैयार करेंगे बैंगनों का। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ज़ीरा और गोल लाल मिर्च तड़के में इस्तेमाल होगा। कुछ हरी मिर्चें ली हैं मैंने। इसके अलावा स्पाइसेस में मैंने धनिया 1 टेबलस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च और हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला 1/2 टीस्पून। दही यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप भर के लिया है। एक पैन ले लिया मैंने और उसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल की शामिल कर रही हूँ, जिसमें हमने बैंगन के स्लाइसिस को फ्राई करना है। यहाँ पे बैंगनों को मैंने काट लिया है। इतने मोटे बैंगन काटने हमने, ज़्यादा बारीक नहीं करने। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसके अंदर बैंगन के स्लाइसिस कटे हुए शामिल कर रही हूँ। हमने इनको फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। यहाँ मैंने शैलो फ्राई कर रही हूँ इन्हें। और इनके दोनों साइडों पे गोल्डन कलर आने के बाद हम इनको निकाल लेंगे ऑयल में से। एक साइड से बैंगन फ्राई हो गए थे, मैंने इनको टर्न कर दिया था। अब दूसरी साइड से भी देख लें, बेहतरीन गोल्डन कलर आ गया है इन पे। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। टिश्यू पेपर या किचन पेपर पे हमने बैंगन नहीं निकालने, इसको मैं ऐसे ही प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसी तरह ऑयल वाले बैंगन चाहिए। तो मैं सारे बैंगन प्लेट में निकाल लूँगी। एक और बैच में शामिल कर दूँगी बैंगनों का और फ्राई कर लूँगी इन्हें इसी तरह गोल्डन कलर में। बैंगन में स्लाइसेस शामिल करती जा रही हूँ ऑयल के अंदर और इनको अच्छे से गोल्डन करके बाहर निकाल लेंगे हम। एक दूसरे पैन में मैं 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर रही हूँ। प्याज शामिल कर दिए मैंने। अब मैं प्याज़ों को फ्राई कर लूँगी 4 से 5 मिनट तक, जब तक इसका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं बैंगनों के लिए। प्याज को 2 से 3 मिनट तक मैं और फ्राई करूँगी। हल्का सा गोल्डन कलर आने पे इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। 3 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक और प्याज को फ्राई कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी इसके अंदर, तकरीबन 3-4 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाला जले ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ, क्योंकि पहला पानी ड्राई हो गया था। तो इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनती जा रही हूँ। मसाला बहुत अच्छे से भूनना है, बहुत ही मज़ेदार मसाला बन जाए, उसी से हमारे दही वाले बैंगन का मज़ा आएगा। मसाला अच्छे से भून गया है। ये आप देख रहे हैं साइड्स पे बबल नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया। अब मैं थोड़ा सा दही शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार दही वाले बैंगन का मसाला तैयार हो गया है। दूसरी साइड पे बैंगन भी फ्राई हो रहे हैं। बैंगन मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और इनको प्लेट में निकाल लिया है। दूसरी तरफ मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार है। कुछ लोग दही वाले बैंगन को अलग से प्लेटर में निकाल लेते हैं, मैं इसको पैन के अंदर ही तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने सारा मसाला अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इसके ऊपर फ्राई किए हुए बैंगन के स्लाइसेस डाल दूँगी। अच्छी तरह सारे फैला के डाल लूँगी ताकि सारा मसाला अच्छे से बैंगनों को लग जाए। बाकी के बैंगन भी मैं शामिल कर रही हूँ। इसी तरह मैं सारे फ्राई किए हुए बैंगन शामिल कर दूँगी मसाले के अंदर। बहुत ही मज़ेदार सालन ये लगता है। बॉयल चावलों के साथ तो ये बहुत ही मज़ा देता है, और रोटी के साथ भी एंजॉय कीजिएगा। घी लगी रोटी के साथ बहुत ही मज़ा आता है। तो आप इसको मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे बैंगन शामिल कर दिए मैंने मसाले के अंदर। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही।
जो कि मैंने तकरीबन 1 कप भर के दही का लिया है, और वो मैं ऊपर से शामिल करूँगी। ये मैं अच्छी तरह फेंट लिया है, इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया मैंने। ये दही है खाली, अच्छे से फेंट के अब मैं ये बैंगनों के ऊपर डाल रही हूँ। इससे बैंगनों का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर हो जाता है, बहुत ही मज़े के बैंगन लगते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको जब बनाएंगे तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारा दही मैंने ऊपर से डाल दिया। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें हैं, मैं वो भी शामिल कर रही हूँ ऊपर से। अब दही वाले बैंगनों को चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने चाट मसाला ले लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून चाट मसाला लिया है और इसको अच्छे से मैं ऊपर से छिड़क दूंगी बैंगनों के ऊपर। इससे बहुत ही मज़ेदार बैंगन का टेस्ट हो जाता है। स्टोव मैंने बंद नहीं किया, हल्की आंच पे चूल्हा जल रहा है और मैं इसको 2 मिनट तक कवर करके पकाऊंगी। 2 मिनट के बाद मैंने कवर उठा लिया है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार चटपटे दही वाले बैंगन तैयार हो गए हमारे। अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल के गर्म होने पे मैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 गोल लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ ऑयल के अंदर। और इनको उस वक्त तक हमने फ्राई करना है जब तक ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। बहुत ही भीनी भीनी ज़ीरे की और लाल मिर्च की खुशबू आएगी तो हमने चूल्हे को बंद कर देना है, इसको जलाना नहीं है। हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है जब इसको तड़का लगेगा दही वाले बैंगन को। दही वाले बैंगन को डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कांच का बाउल ले लिया है। बहुत ही मज़ेदार दही वाले बैंगन तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं, मसाले वाले ये बैंगन तैयार होते हैं। बहुत ही खुशनुमा लग रहे हैं। हरी मिर्चें तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं इसके ऊपर। तो मैं बैंगनों को सारे को अच्छे से प्लेटर में फैला दूंगी और अब हम तड़का डाल लेते हैं इसके ऊपर। तड़का डालने से बैंगन बहुत ही खुशबूदार और मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा और गोल लाल मिर्च ऑयल के अंदर फ्राई कर ली है, ये मैं ऊपर से डाल दूंगी। ज़ीरा भी सारा शामिल कर दूंगी मैं जो पैन में लगा हुआ है। किस कदर मज़ेदार लग रहे हैं दही वाले बैंगन। दही वाले बैंगन को आप चावलों के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। दावतों पे साइड डिश के तौर पे, सब्ज़ी के तौर पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है ये कि आप इसको साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल करें और बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी और आपके बैंगन कैसे बने। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आपको बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ दे सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, लाइक और शेयर भी किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।